सभी को नमस्ते। आइए हम देखेंगे वचन। हम आज जानेंगे भाई और बहनों कि विश्वास क्या होता है, विश्वास के बारे में। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने ये वचन सुनकर बहुत खुशी होंगे, आनंद होंगे और आशा को पाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों पुस्तक अध्याय 11 का 1 पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ भाई बहन, आप सुनिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए भाई और बहन, इसमें लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम जब विश्वास के बारे में देखते हैं, कहाँ पर अगर सुनते हैं, कोई अगर विश्वास के बारे में बोलता है तो हमारे मन ऐसा रहता है कि विश्वास क्या है। हम प्रकृति में विश्वास क्या है वचन से जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए भाई बहन, इसमें आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। देखिए कि हम लोग जब इस दुनिया में हैं, कुछ के बारे में कुछ ऐसे है जो हम लोग आशा भी नहीं करते हैं, पर हम एक जो चीज़ है जिसको हम आशा करेंगे और उसको हम लोग कभी नहीं देखे होंगे और ऐसे हम आशा करेंगे कि वो हो गया बोल के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइबल में उसको विश्वास कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोग परमेश्वर को कभी नहीं देखा, पर हम जब जानते हैं कि परमेश्वर इस दुनिया में है बोल के, इसको हम लोग विश्वास बोलते हैं भाई और बहन। देखो हम लोग विश्वास कहाँ से पाएंगे? विश्वास को तो हम लोग जान लिए कि हम जो भी चीज़ को कभी देखे नहीं होंगे, कि उसके बारे में सुने नहीं होंगे, फिर भी उसको हम लोग विश्वास कर रहे हैं, उसको आशा कर रहे हैं और वस्तु पाने के लिए उनको विश्वास कहा जाता है। पर विश्वास हमको कहाँ से मिलेगा भाई और बहन? देखिए हम लोग और एक वचन निकालेंगे, रोमियो का पुस्तक अध्याय 10 का 17वां वचन में देखिए लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए विश्वास वो चीज़ है जो हम लोग कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उनको हम लोग आशा करेंगे, उसको हम लोग विश्वास करेंगे। पर उस विश्वास हम लोगों को कहाँ से मिलेगा भाई और बहन? इस विश्वास हम लोगों को सिर्फ इस पुस्तक में मिलेगा जो कि बाइबल है, जो कि यीशु मसीह का वचन है। वो वचन जैसे दिखा हुआ है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए यहाँ पर विश्वास सुनने से होता है बोल के लिखा हुआ है। हम लोग सिर्फ अपने हिसाब से कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे भाई बहन। हम लोग सिर्फ जब वचन को पढ़ेंगे तभी से हमारे हृदय में विश्वास का उत्पन्न होगी, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम सुनेंगे, और क्या सुनेंगे भाई और बहन? यहाँ पर मसीह के वचन से होता है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम लोग मसीह के वचन को सुनेंगे, फिर हमारे हृदय में क्या होगा? विश्वास होगा। ऐसे विश्वास होगा कि प्रकृति में जो विषय को हम लोग कभी देखे नहीं होंगे, जो हम लोग कभी सोचे नहीं होंगे, उस विषय दुनिया में है, उसका हम लोग जब हम आशा करेंगे, उसको हम लोग विश्वास कहते हैं भाई बहन। देखिए आज मैं पहले आई हूँ आपके चैनल में आप लोगों को इस बारे में बताने के लिए, पर मैं नहीं जानती कि आप लोग सुने होंगे नहीं सुने होंगे, पर इस वचन को जब आप सुनेंगे तो आप बहुत अनुग्रह को पाएंगे। इसीलिए हर दिन इस वचन को आप लोग सुनिए कि हम लोग विश्वास कैसे पाएंगे। यीशु मसीह के वचन से हम लोग विश्वास पाएंगे। और हम विश्वास ऐसा है कि हम लोग जो विषय को हम लोग कभी देखे नहीं, जो विश्वास को हम लोग कभी सुने नहीं होंगे, उसको हम लोग जो आशा करेंगे उसको हम लोग विश्वास करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर को हम लोग कभी देखे नहीं और कभी हम लोग जाने नहीं, जब कोई बोलता है कि परमेश्वर है, इस दुनिया को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया है, इस जगत को, तो हम जगत की सृष्टि को जब देख रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि प्रकृति में परमेश्वर है। अगर परमेश्वर नहीं होते तो इस दुनिया को कौन सृष्टि करता? परमेश्वर जब है, इसीलिए सब विषय को परमेश्वर ने क्या किया है? सृष्टि किया है। इसीलिए भाई बहन विश्वास के बारे में हम लोग इतना आज हम लोग जाने हैं, तो अगले दिन में हम लोग और भी इसके बारे में जानेंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वचन को बहुत अच्छी से सुने होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हो प्रभु। अनुग्रह दीजिए, दया दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। जो इस वचन को भाई बहन सुनते हैं प्रभु, उन लोगों को हृदय मन को खोलिए ताकि उन लोग भी पिता परमेश्वर जान सकें कि विश्वास क्या होता है प्रभु। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि विश्वास ये है, विश्वास वो है बोल के, पर आपके वचन में जो लिखा हुआ है पवित्र परमेश्वर पिता, सिर्फ इस वचन को हम लोग जैसे ग्रहण करने पाए, इससे हमारे जीवन में अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। जो इस वचन को सुन रहे प्रत्येक भाई
बहन के, उनके परिवार के लोगों को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु। उन सभी को आप संभाल के रखना प्रभु। उनके परिवार में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है प्रभु, उन सबों को आपने पिता परमेश्वर अनुग्रह दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए और सभी विषय से आप उन लोगों को छुटकारा दीजिए बोल के मैं अनुग्रह को मांगती हूँ पवित्र परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रत्येक दिन पवित्र परमेश्वर पिता आप इस वचन को हम लोग सुनने पाए पवित्र परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हम लोग आशीषित होने पाए प्रभु, इस प्रकार हम लोगों को अनुग्रह दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। आपके पवित्र नाम की मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने हमें संभाला प्रभु और सुंदर समय को दिया पवित्र परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु। हाँ पिता, सचमुच में जीवित परमेश्वर आप इस दुनिया में है प्रभु, जो आपने सारे जगत को सृष्टि की पवित्र परमेश्वर पिता। हम मनुष्य को भी आपने सृष्टि किया प्रभु और हम लोगों को आशीष दिया पवित्र परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके चरणों में आकर आपके पवित्र नाम की गुणानुवाद कर सकें पवित्र परमेश्वर पिता। इस वचन को सुनते हुए पिता परमेश्वर प्रत्येक भाई और बहन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। उनके परिवार के हर एक लोग परित्राण को पाए, उद्धार को पाए प्रभु, उन लोगों को आशीर्वाद कीजिए। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, इसलिए आपके पवित्र नाम की धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु की मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू। जय मसीह के भाई और बहनों।